अच्छा बच्चे, आज हम शुरू करने लगे हैं फार्माकोलॉजी का जो सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता है किन चीज़ों से मिलकर बनता है? दो चीज़ों से। एक तो बच्चे उसमें क्या होता है और दूसरा क्या होता है? स्पाइनल कार्ड। इन दोनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। आज हमने वो दवाइयाँ पढ़नी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या कर रही होती हैं? एक्ट कर रही होती हैं। स्पाइनल कार्ड को हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम सबसे ज़्यादा बच्चों किसको फोकस करते हैं? हम ब्रेन को फोकस करते हैं। ठीक है, ब्रेन पे एक्ट होने वाली ना ये तकरीबन 5 से 6 आप क्लासेस ऑफ ड्रग कह लो, ठीक है, जो एक्ट कर रही होती है। इसमें बच्चों सबसे पहले तो है न्यूरो डिजनरेटिव ड्रग्स। ठीक है, ये हम इनकी डिटेल आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद है बच्चों एंजियोलिटिक या हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक है, फिर है बच्चों सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग, उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, न्यूरोलिप्टिक ड्रग है और एंटी एपिलिप्टिक ड्रग है। एक एक क्लास को ना हम यहाँ डिटेल में पढ़ लेंगे। आज जो बच्चों हमने पढ़नी है वो है न्यूरो डिजनरेटिव ड्रग्स। कौन सी बच्चों? न्यूरो डिजनरेटिव ड्रग। ठीक है, बेसिकली ये बच्चों वो दवाइयाँ हैं जो फॉर एग्जांपल के तौर पे, अब जाहिर सी बात है हमारा जो ब्रेन है वो किस पे काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम कर रहा होता है। ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई अगर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन रहा, ठीक है, तो हम आर्टिफिशियली उसको देंगे तो ये बेसिकली आ जाती हैं आपके ब्रेन को चलाने के लिए जो दवाइयाँ होती है ना, उनके लिए हम न्यूरो डिजनरेटिव ड्रग को क्या कर रहे होते हैं? इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ बच्चों आज हम पढ़ेंगे लीवोडोपा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लीवोडोपा। अब ये क्या होता है आपको बच्चों पता है? हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ठीक है, और भी और एक इसके रिलेशन से ना हम पढ़ लेते हैं एसिटाइलकोलिन, ACH के नाम से हम इसको शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये दोनों अगर बैलेंस में है ना तो आप कोई भी मूवमेंट्स, कोई भी पोस्चर आपके लिए क्या होगा? ईजी होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर डोपामीन कम हो जाए और एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाए तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे डोपामीन कम हो गया, एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो गया, तो अगर आप फॉर एग्जांपल गिलास को पकड़ोगे ना तो आपका हाथ क्या करने लग जाएगा? ट्रिमर करने लग जाएगा। ठीक है, आप कोई भी मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल आप अपने मुंह में कोई लुकमा वगैरह लेके आते हो ना तो प्रॉपरली उसको नहीं लेके, वो ऐसे हाथ आपका, उसके बाद अगर चलने फिरने की भी कोशिश करोगे तो आपको ऐसे पोस्चर का भी क्या होगा? मसला होगा। तो बच्चों हम लीवोडोपा यूज करते हैं किसमें? एक बीमारी है पार्किंसन में। किसमें बच्चों? पार्किंसनिज्म में, डिजीज में हम इसको क्या कर रहे होते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में बच्चों ये होता है क्योंकि जो डोपामीन है ना वो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो सेल की डेथ हो जाती है या वो अपना काम नहीं कर पाते, तो आपके ब्रेन में किसकी कमी हो जाती है? डोपामीन की कमी हो जाती है। ठीक है, जब डोपामीन की कमी होगी तो आपको कौन सी बीमारी होगी? पार्किंसनिज्म की बीमारी होगी, जिसके साइन एंड सिम्टम बच्चों क्या है? इसमें यही है कि आप फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी जो मूवमेंट्स है ना वो प्रॉपरली नहीं रह पाएंगे। ठीक है, वो ऐसे ट्रिमर करने लग जाएंगे। दूसरे, आपके जो पट्टे हैं ना वो सख्त हो जाएंगे, रिजिडिटी हो जाएगी। तीसरा, वैसे तो आपके फेस भी फ्लैट होने लग जाएगा, मसल का एक्सप्रेशन खराब होने लग जाएगा और बैलेंस के इश्यूज भी आपको बच्चे आने लग जाएंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम बच्चों देते हैं, अब एक इशू है, हमें क्या देना चाहिए? क्योंकि डोपामीन की कमी है ना, लेकिन डोपामीन ना आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना इसको क्रॉस नहीं कर पाता। अगर आप दे भी दो ना तो वो आपकी बॉडी में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन ब्रेन तक नहीं जाएगा। तो हम फिर कोई ऐसी चीज देंगे जो BBB को भी क्रॉस कर दे और हमें डोपामीन भी दे सके। तो फिर हम क्या करते हैं? डोपामीन को कवर करते हैं इससे, लीवोडोपा से। तो ये जो लीवोडोपा है ना वो इजीली बच्चों आपका जो ब्रेन BB है ना इसको क्या कर जाती है? क्रॉस कर जाती है और फिर दो में टूट जाती है, डोपामीन में और लीवो में। डोपामीन फिर वो यूज कर लेती है और लीवो फिर ऐसे हमारी बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसका बच्चों क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। थेराप्यूटिकली बस इसको बच्चों हम पार्किंसन डिजीज में दे रहे होते हैं। ये क्या करती है? जो सेवेरिटी है ना डिजीज की उसको कम कर देती है कुछ सालों तक। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? हम लेंगे, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उससे ये क्या होगी? इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट भी इजीली हो जाएगी और फिर हमारे मतलब इसकी जो शॉर्ट हाफ लाइफ है ना वो बड़ी शॉर्ट होती है, 1 से 2 घंटे तक होती है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट में क्या है? पेरिफेरली देखेंगे तो बच्चों वोमिटिंग करेगी, नोजिया, जो एक नॉर्मली आपको पता है हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन करेगी और स्पेसिफिकली ये कि कलर ऑफ सलाइवा एंड यूरिन का वो ब्राउनिश हो जाएगा।
ठीक है। और अगर CNS की बात करें तो ये अगर हम लेंगे तो अब नॉर्मल मूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, मूड चेंज होगा और डिप्रेशन की हमें सिम्टम्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये बच्चों न्यूरो डिजेनरेटिव में आपकी सिर्फ एक ही दवाई दी हुई है, वो आज हमने डिस्कस कर दिया, काफ़ी है, अगला भी पढ़ लें। आगे बच्चों हम देखते हैं वो हैं कौन सी आपकी एंजियोलिटिक या हिप्नोटिक ड्रग्स इसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। अब एंजियोलिटिक या हिप्नोटिक ड्रग्स में ना 3 वो आ जाती हैं, 3 मतलब क्लास ले लो आप। एक तो सबसे कॉमनली यूज होने वाली क्या है बच्चों, आपकी बेंजोडायजेपिन है। क्या है बच्चों, बेंजोडायजेपिन सबसे कॉमनली यूज होने वाली आपकी बेंजोडायजेपिन है। ऐसे फिर बारबिटूरेट है जिसमें फिनोबारबिटून आ जाता है, और क्या है अदर एंजियोलिटिक में बसपुरान वगैरह। आज हम सिर्फ बेंजोडायजेपिन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, बाकी 2 फिर कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अब बच्चों जो बेंजोडायजेपिन है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली एंजियोलिटिक ड्रग है, ठीक है, क्योंकि ये सेफ है एज कंपेयर टू बाकी जो है ना वो इतनी सेफ नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बच्चे हमारे ब्रेन में ना रिसेप्टर होते हैं गाबा, ठीक है। उन रिसेप्टर को ये क्या करती है, मॉड्यूलेट करती है, उनके ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। उनको मॉड्यूलेट कर रही होती है स्पेसिफिक साइट पे, और इनको हम बेसिकली ब्रेन में कुछ रिसेप्टर होते हैं, हमने उनका नाम दे दिया है बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर, लेबल कर दिया। वहां पे ये क्या कर रही होती है, एक्ट करती है, और गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना उनको क्या करती है, मॉड्यूलेट कर रही होती है, ठीक है। एक्शन की बात करें तो बच्चों सबसे पहले तो ये एंजाइटी को क्या करेगी, रिड्यूस एंजाइटी को कम करेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे बच्चों ये आपको एज ए सेडेटिव या हिप्नोटिक भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं, मतलब आर्टिफिशियली स्लीप, यानी कि अगर डोज ज्यादा डोज में दे तो बंदे को क्या हो जाती है, स्लीप में बंदा चला जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी ये यूज हो रही होती है, ठीक है। हम इसकी कुछ डोज स्पेसिफाई करते हैं, मसल्स को क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो बच्चों इसका एक्शन था। थेराप्यूटिकली हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, थेराप्यूटिकली बच्चों हम इसको एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसी को सोशल एंजाइटी हो या परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर हो या एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो ना, उसमें हम इसको क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस में हम इसको नहीं देते, और दूसरा ये है कि इसका अगर हम देते भी है ना तो चंद एक दिनों के लिए देते हैं, अगर ज्यादा टाइम के लिए दोगे तो जितनी बच्चों सीनियस रिलेटेड ड्रग्स है ना उनकी एक खराबी ये है कि उनका ना बंदा आदी हो जाता है, ठीक है, हैबिट बन जाती है, फिर बंदा कह रहा होता है कि ये चीजें मैं बार बार क्या करूं, इस्तेमाल करूं। दूसरे नंबर बच्चों मस्कुलर डिसऑर्डर है, उसमें भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं, इसके मस्कुलर स्पैज्म वगैरह में। तीसरे नंबर पे सीजर, अगर किसी को झटके लगते हैं ना तो उसमें भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे बच्चों स्लीप डिसऑर्डर्स, ठीक है, किसी को नींद के मसाले हैं, नींद नहीं आती, तो उसमें भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बच्चों फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये रैपिडली लिपोफिलिक ड्रग है, कंप्लीटली और रैपिडली अब्जॉर्ब होती है, ओरली हम इसको ले रहे होते हैं, और तकरीबन थ्रू ऑफ द बॉडी आपके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो आपको जब भी इसे लोगे ना तो दिन में ड्राउजीनेस रहेगी, ऐसे नींद इस रहेगी, कंफ्यूजन रहेगी, और अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया आपको फील होगा, क्या मतलब सोए भी हो लेकिन ऐसे लगेगा कि आपको नींद नहीं है या आप फ्रेश नहीं हो। ये वाली प्रॉब्लम्स आपको इसके साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, काफ़ी है।